कालू कौवा और मीनू चिड़िया दोनों पड़ोसी थे। उनके खेत भी पास पास ही थे। मीनू ने अपने खेतों में भिंडी की फसल बोई हुई थी। मीनू अपने खेतों में काम कर रही थी। तभी वहाँ मीनू की बेटी गुड़िया आई। मम्मा ये देखो, मुझे पाठशाला से इनाम मिला। गुड़िया बेटी खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। मम्मा, टीचर ने ये भी बताया कि जल्द बारिश भी शुरू होने वाली है। मम्मा चलो ना, अब घर पर चलते हैं। गुड़िया बेटी आप चलो, मैं पौधों को पानी देकर आती हूँ। गुड़िया वहाँ से चली गई और मीनू भिंडियों को पानी देने लगी। वहीं पास वाले खेत में कालू कौवा और गोरी कौवी खराटे बेचकर सोए हुए थे। तभी गोरी कौवी की आंख खुली। कालू जी उठिए, देखिए मीनू ने अपनी पूरी फसल को पानी दे दिया। अरे कौवी, क्या हुआ? शोर क्यों मचा रही हो? देखिए कालू जी, मीनू ने फसल को पानी दे दिया और मीनू के पौधों पर कितनी सारी भिंडी लगी हैं और हमारे पौधों पर कुछ भी नहीं लगा। अरे झुमरी, मैं रात में जाकर मीनू के पौधों से सभी भिंडियां तोड़ लूंगा। मीनू को देने दो पौधों को पानी और मुझे सोने दो। कालू और कौवी दोबारा से सो गए। मीनू पौधों को पानी देकर घर आ गई। मम्मा, हमारा घर कितना कमजोर है, ये कब पक्का होगा? गुड़िया बेटी, मैं कल सब्जी मंडी जाकर अपनी भिंडी बेच आऊंगी। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना घर पक्का करा लेंगे। रात में मीनू सो रही थी और गुड़िया बैठकर अपनी किताबें पढ़ रही थी। कालू जी क्या करना है अब? अरे करना क्या है, मुझे टोकरी ला कर दो। मैं मीनू के खेत से भिंडी तोड़कर अपने खेत में रख लूंगा। कालू कौवा रात में टोकरी लेकर भिंडी चोरी करने चला गया। कालू कौवा ने रात में मीनू के खेत से भिंडी चुराकर अपने खेत में रख ली। अगली सुबह, अरे कालू जी उठिए, हमें भिंडी बेचने भी जाना है। गोरी, गाड़ी में लाद कर तुम ही उन्हें सब्जी मंडी बेचाओ, मुझे सोने दो। कौवी खेत पर आकर सब्जियां गाड़ी में लादने लगी। कहाँ गई मेरी भिंडियाँ? मेरी भिंडी किसी ने चोरी कर ली। अब मैं अपना घर पक्का कैसे करूँगी? तभी मीनू की नजर कौवी पर गई। मीनू कौवी के पास आई। गोरी बहन, कल तक तो तुम्हारे पौधों पर एक भी भिंडी नहीं थी, ये अचानक इतनी भिंडी कहाँ से आई? ये चमत्कार हुआ है मीनू, एक रात में हमारे पौधों पर इतनी सारी भिंडी लग गई। गौरी बहन, कहीं ये भिंडी तुमने मेरे खेत से तो नहीं तोड़ी? बेशरम, थोड़ी तो शर्म कर, हमें चोर बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? चल भाग मेरे खेत से। गौरी कौवी सब्जी मंडी से सब्जी बेचकर वापस आ रही थी। कालू तो खरीदने नहीं देता, इन पैसों से अपने लिए एक सुंदर सा हार खरीद लेती हूँ। गौरी कौवी ने अपने लिए हार खरीद लिया। तभी बारिश भी शुरू हो गई। अरे वाह, मेरा हार कितना सुंदर है। तभी एक विदेशी चोर की नजर गौरी कौवी पर पड़ी। हे कौवी, जल्दी से ये हार मुझे दे दे। प्लीज चोर भैया, मेरा हार ना लीजिए, मैं अपना हार नहीं दूंगी। देती है या तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूं? बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे इस चोर से बचाओ। विदेशी चोर ने अपनी चाकू से गौरी पर धार धार वार कर दिया और हार लेकर वहां से भाग गया। मम्मा मम्मा, इस बारिश ने तो हमारा घर और भी ज्यादा कमजोर कर दिया। अब मम्मा, हम कहाँ पर रहेंगे? गुड़िया, मैं तुम्हें 4-5 दिन के लिए तुम्हारी मौसी के पास छोड़ आती हूँ। जब तक हमारा घर नहीं बन जाता, तुम अपनी मौसी के पास रह लेना। गौरी, ये क्या हुआ तुम्हें? मिठू भैया, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप कैसे भी करके मुझे भीमा मौसी डॉक्टर के पास तक पहुंचा दीजिए। मिठू गौरी को गाड़ी में लादकर भीमा मौसी डॉक्टर के पास लेकर चल दिया।
उधर मीनू गुड़िया के साथ दूसरे जंगल अपनी बहन के पास चल दी। गौरी, तुम्हारे जख्म कुछ ही दिनों में भर जाएंगे, पर एक दुख की बात है। क्या बात है भीमा मौसी? गौरी कभी उड़ नहीं पाएगी। कालू जी, ये सब मुझे हमारे बुरे कर्मों का फल मिला है। मम्मा, मौसी के घर पर तो ताला लगा है। तुम्हारी मौसी जाने कहाँ चली गई। ये तो बारिश भी शुरू हो गई। गुड़िया चलो, हम किसी से मदद मांग लेते हैं। मीनू ने ढोलू कौवे के घर का गेट खटखटाया। ढोलू कौवा घर से बाहर आया। कौवे भाई, ये पास में मेरी बहन का घर है, लेकिन उनके घर पर ताला लगा है। अरे वो तो घूमने के लिए जंगल से बाहर गई हुई है। ढोलू भाई, बारिश रुकने तक हमें अपने घर में रह लेने दीजिए। देखती नहीं, छोटा सा तो घर है मेरा, ये तुम्हारे वजन से टूट जाएगा। जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर मदद की गुहार लगाओ। मीनू दूसरे घर के पास आई। भैया, बारिश में भीगकर मेरी बच्ची बीमार पड़ जाएगी। बारिश रुकने तक हमें अपने घर में रह लेने दो। आइए, घर के अंदर आइए। रुको जरा, मैं अपनी पत्नी सुंदरी को बुला कर लाता हूँ। मम्मा मम्मा, ये कौवों का जंगल है क्या? नहीं गुड़िया बेटी, ऐसी बात नहीं है। सुंदरी, अपने घर एक चिड़िया आई है बारिश से बचने के लिए, और उसके पास एक पोटली भी है। हाँ हाँ भतीजी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। सुंदरी कौवी मीनू चिड़िया के पास आई। इस पोटली के अंदर क्या है चिड़िया? सुंदरी बहन, इस पोटली में मैंने अपनी बच्ची के लिए कुछ फल फ्रूट्स रखे हैं। अगर मेरे घर में रुकना चाहती हो तो इस पोटली के आधे फल मुझे दे दो। मीनू ने सुंदरी को आधे फल दे दिए। अब तुम यहाँ सुबह तक रह सकती हो। भतीजी, अब आपको खाने की तलाश में कहीं नहीं जाना पड़ेगा। रात में गुड़िया सो गई, लेकिन मीनू चिड़िया चिंता में डूबी हुई थी। अगली सुबह, हे ऊपर वाले, जल्दी से इस बारिश को रोक दे। मम्मा, ये बारिश तो रुकती ही नहीं। मीनू गेट के पास बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर सुंदरी कौवी आई। मीनू, तुम्हें एक दिन पूरा हो गया। अगर आज भी यहाँ रुकना चाहती हो तो बाकी के बचे हुए फल भी मुझे दे दो। मीनू ने फलों की टोकरी सुंदरी को दे दी। बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात में भूरा और सुंदरी सोए हुए थे और मीनू चिड़िया अपनी भूखी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह मीनू गेट के पास बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। मीनू, अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मेरे घर से चली जाओ। सुंदरी बहन, मैंने सभी फल तुम्हें दे दिए, मुझे यहाँ से नहीं निकालो। भतीजी, इसी घर से निकालकर अंदर से गेट बंद कर लीजिए। सुंदरी ने मीनू को घर से निकाल दिया। मीनू गुड़िया के साथ एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ गई। मम्मा मम्मा, मुझे ठंडी लग रही है। तभी वहां पर लाल्टो नाम की चिड़िया आई। तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो? मीनू ने लाल्टो को पूरी आप बीती सुनाई। मीनू, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। लाल्टो मीनू को अपने फूल घर में ले आई। मम्मा, ये घर कितना सुंदर है। मीनू, जब तक तुम्हारा नया घर नहीं बन जाता तुम यहीं पर मेरे पास रहना। फिर वे सभी फूल घर में रहने लगे।